Hey everyone, myself Lakshya Mittal and I'm a third year student at IIT Guwahati. So only 17 to 18 days are left for the JEE Advanced exam. So all of you must be panicking and thinking that कि अभी मेरी preparation अच्छे से नहीं हुई, let's take a drop, let's not study from now because अभी तो कुछ होगा ही नहीं. So many of you must be thinking about all these things कि मेरी preparation उतनी अच्छी नहीं जा रही, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया, अब मेरे को क्या करना चाहिए, 17 दिन में तो कुछ होएगा ही नहीं, तो what should I do in these 17 days. तो मैंने एक 1 month स्ट्रैटेजी भी बताई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि आपको सारी चीज़ें कैसे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, कैसे आपको चैप्टर्स नए नए पढ़ने हैं उस टाइम पे, 1 महीने के टाइम पे. और आपको याद होगा एक चीज़ मैंने ये बताई थी कि आपको अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक उस टाइम के अकॉर्डिंग सेट करनी है. So in this time what you have to do is you have to set your biological clock in such a manner जिससे आपका जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाए, 2x आ जाए in your main like actual JEE Advanced exam. बेसिकली जो चीज़ मैंने बताई थी ना कि आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं in the last 15 days. तो दिस इज़ द करेक्ट टाइम क्योंकि ऑलमोस्ट 15 डेज बचे हैं, मतलब जब होगा तो यू हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग मॉक पेपर्स. और ये मॉक पेपर्स हो सकते हैं प्रीवियस ईयर JEE एडवांस के पेपर्स. तो मैंने ये भी बताया था कि जो अभी टाइम बचा है लास्ट के 1 month में, यू हैव टू गो थ्रू ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल द पेपर्स. बट लास्ट के 5-6 पेपर्स छोड़ देना सो दैट यू कैन फोकस मोर ऑन गिविंग मॉक पेपर्स ड्यूरिंग योर लास्ट 15 डेज. तो मैंने वो चीज़ बताई थी. तो आई डोंट नो किसी को याद है नहीं है, बट दैट वाज माय सजेशन टू यू क्योंकि मॉक देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. एंड मैंने ये भी बोला था कि जैसे मॉक देते हो आप तो आपको कुछ नहीं क्लियर हो रहा है, तो यू हैव टू लाइक रिवाइज दैट थिंग जो नहीं हो रही है, और जो भी आपने गलती की है उसको एनालाइज करना है. तो उस टाइम के लिए तो ऐसा था कि मैं 15 दिन के बाद फिर से बताऊंगी. तो 15 दिन के बाद मैं फाइनली फिर से आ गई हूँ. तो इस 15 दिन में, इस 17-18 डेज़ में आपको क्या करना है, आई विल बी टेलिंग यू एवरीथिंग, कैसे कैसे आपको अपना शेड्यूल बनाना है. सो आई स्टार्ट विद द मॉर्निंग. तो बेसिकली आई एम अज्यूमिंग कि यू आर अ मॉर्निंग पर्सन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गो विद द मॉर्निंग पर्सन, और उसके बाद मैं जो रात में जाके पढ़ते हैं उनके बारे में बात करूँगी. तो पर्सनली आई वॉज अ मॉर्निंग पर्सन. मैं जल्दी उठ जाती थी. तो वट आई प्रेफर्ड इन द मॉर्निंग वॉज टू डू रिविजन, वॉज टू डू द कॉन्सेप्ट्स, नॉट द रिविजन, सॉरी. तो कॉन्सेप्ट्स करते हैं ना, सुबह मन एकदम फ्रेश होता है, तो कॉन्सेप्ट्स अच्छे से हमारे दिमाग के अंदर जाते हैं. सो द फर्स्ट थिंग जो मैं करती थी आफ्टर गेटिंग अप फ्रॉम माई बेड वॉज टू डू द कॉन्सेप्ट्स जिसके अंदर मैं लैक कर रही थी और जिसके अंदर मुझे लगता था कि आई हैव सम स्कोप टू कवर इट इन द लास्ट फ्यू डेज. तो मैं वो करती थी. एंड फिर उसके बाद मेरे को ये पता था कि मेरा पेपर इस ड्यूरेशन में है. सो योर JEE एडवांस इज सपोज टू बी हेल्ड बिटवीन 9 to 12 एंड 2 to 5 आई गेस. इट मे चेंज, फॉर मी इट वॉज लाइक दैट. तो उस टाइम आई मेड श्योर कि मैं कुछ फालतू काम नहीं कर रही हूँ. आई वॉज सॉल्विंग अ पेपर और आई वॉज सॉल्विंग सम क्वेश्चंस. मैं वो सब कर रही हूँ, अपने दिमाग को बिल्कुल उस टाइम पे रिलैक्स नहीं कर रही हूँ. तो उस टाइम के फ्रेम में मैं वो पेपर सॉल्विंग करती थी. फिर बीच में खाना वगैरह खा लेती थी जो कि नॉर्मल है. फिर उसके बाद मैं क्या करती थी, उसके बाद जो पेपर दिया उसको एनालाइज करती थी कि क्या क्या मिस्टेक्स हैं. और ऑब्वियसली सारे चीज़ों को एनालाइज करना इज़ रियली टफ. मैं आपको बोल दूँ कि ये पेपर है, इसको देख लो, और इसमें से आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा, कोई चैप्टर आपने छोड़ रखा होगा, तो इट डजंट मीन दैट यू आर गोइंग टू डू दैट कॉन्सेप्ट अगेन, बिकॉज 15 दिन में तो वो कॉन्सेप्ट नहीं हो पाएगा. तो यू हैव टू फिगर आउट कि जो क्वेश्चन, जो चैप्टर्स यू हैव डन उसके अंदर आपकी पूरी स्ट्रेंथ बन रही है कि नहीं. अगर उस चीज़ में आपकी स्ट्रेंथ बन रही है तो देन यू आर गुड टू गो. और अगर आपको नहीं आता है तो जस्ट गो थ्रू दैट क्वेश्चन वंस अगेन, गो थ्रू इट्स आंसर जो भी दिया है प्रीवियस ईयर के सोल्यूशन में, तो उसके वो सब देख लो. ऐसा नहीं कि नया कॉन्सेप्ट ही करने बैठ गए हो, नया चैप्टर ही करने बैठ गए हो. और कभी कभी ऐसा होता है दैट एक चैप्टर जो आपने नहीं किया वो बहुत ज़्यादा आपको दिखता है. आपको ऐसा लगता है कि यार इस चैप्टर में से 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब 10 तो नहीं, ऑब्वियसली 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मेरे को ये कर लेना चाहिए. बट ऐसा नहीं होता, लिटरली ऐसा नहीं होता. जो आपने किया उस पर पूरा बिलीव रखो. और अगर आपको लगता है वो चैप्टर हो जाएगा, इट्स वेरी स्मॉल, जैसे अगर आपने मान लो मोल कंसेप्ट ही छोड़ दिया, पहले आपने मोल कंसेप्ट किया, बट इफ़ यू थिंक नाउ कि मैंने JEE एडवांस वाला मोल कंसेप्ट थोड़ा छोड़ दिया है, तो यू कैन गो थ्रू इट बिकॉज इट हैज़ अ वेरी ईजी कॉन्सेप्ट. अगर आप उस कॉन्सेप्ट को करते हो तो एक दिन में 2-3 घंटे में आराम से वो हो जाएगा, गिवन द फैक्ट कि आपने पहले किया हुआ है और अभी आप जस्ट भूल गए हो. मे बी 1 साल बाद आपने सोचा होगा कि नहीं आएगा. तो अगर
आपको लगता है तो आप वो कर सकते हो, बट आपको ये लगना चाहिए कि हाँ ये ईजी है और मैं ये कर सकता हूँ। अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। अगर आप सोचोगे कि मैं रोटेशनल मैकेनिक्स एक दिन में कंप्लीट कर लूँ, मुझे बिल्कुल नहीं आता, तो दैट इज़ डिफ़िकल्ट, और उस पर टाइम वेस्ट करना इज शुडंट बी द करेक्ट ऑप्शन। बिकॉज बात ये है कि बच्चे बहुत दिनों से कर रहे हैं, बच्चे बहुत सालों से कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स दे हैव एन एज ऑन यू। बट आप भी तो कुछ चीज़ें कुछ सालों से कर रहे होगे, कुछ महीनों से कर रहे होगे, तो इन दैट चैप्टर्स, इन दोज टॉपिक्स, यू हैव एन एज ओवर अदर्स। तो अपनी उस एज को इंक्रीज करो। ऐसा ना हो कि दूसरे पे एज बनाते बनाते यू एंड अप लूजिंग योर एज। तो दैट वाज माय एडवाइस। तो आप ये करो, पेपर्स देके एनालाइज करो उन्हीं चैप्टर्स को, उन्हीं टॉपिक्स को जिन पे आप श्योर हो और जिनको आप कर सकते हो, और बाकी नहीं होता है तो जस्ट लीव देम, जस्ट थिंक कि कोई बात नहीं, मेरे को जो आता है उससे आई विल गेट गुड मार्क्स। तो वो हो गया। अब उसके बाद आप थोड़ा फ्रेश वगैरह हो जाओगे कि सुबह से यू हैव बीन स्टडिंग, पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज किया, फिर पेपर्स किए, फिर एनालाइज किया, तो टाइम नहीं बचता, ऑब्वियसली नहीं बचेगा। तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मतलब टेक रेस्ट, थोड़ा खाना वगैरह खा के, टीवी वगैरह देख के, जो भी आपका रिलैक्सेशन मोड है वो करके, लास्ट में जो भी पूरे दिन किया है जस्ट गो थ्रू इट। और मे बी पूरे दिन भी क्या, अगर जैसे आप केमिस्ट्री में कुछ फॉर्मूलेज रिवाइज करने हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करनी है, तो वो चीज़ कर लो, क्योंकि रिविजन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो 15 दिन बाद फिर से सब कुछ भूल जाओगे। क्योंकि मेरे सर ने ये कहा था कि अच्छा ही बच्चा 2 साल तक कितना ही पढ़े, चाहे बच्चा 6 साल तक कितना ही पढ़े, कुछ बच्चे 6 से ही शुरू कर देते हैं, तो कितना ही पढ़े, लेकिन अगर लास्ट में आपने वो चीज़ें रिवाइज नहीं की, लास्ट में आप उन चीज़ों को दोबारा नहीं देख के गए, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जो ब्रेन है ना, वो भूल जाता है कभी कभी चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि वो 100% याद रखेगा। तो आपको पता है यू हैव डन दिस थिंग कि पहले कभी की होगी, लेकिन उस चीज़ को रिवाइज करते रहना इज़ द की। अदरवाइज जिसने बहुत अच्छे से 2 साल पढ़ाई की है और जिसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की और लास्ट में जो किया था उसको रिवाइज कर लिया है, उसमें बहुत कम अंतर रहेगा लास्ट में, बिलीव मी। बिकॉज मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, लास्ट मतलब बस वो क्वेश्चन सॉल्व करते रहते थे, अच्छे से सब कुछ करते थे, बस लास्ट में अचानक से पेपर के टाइम पे दे फॉरगॉट कि ये फार्मूला कहाँ लगेगा, वो फार्मूला कहाँ लगेगा। और एक छोटी सी, जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, उसको एपी का फार्मूला ही नहीं याद आया, तो वो भी चीज़ होती है यार, एपी का फॉर्मूला याद नहीं आया, जीपी का फॉर्मूला याद नहीं आया, तो यू शुड नो हाउ टू डेराइव इट। मतलब अगर डेरिवेशन भी भूल गए हो तो यू नीड टू मेक श्योर कि 1-2 दिन पहले रिवाइज किया हो, ताकि मैं ये फॉर्मूला एपी जीपी के फॉर्मूला तो नहीं भूलूँ, ताकि मैं छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व कर पाऊँ कम से कम। तो ये थी मॉर्निंग वाले, जो मॉर्निंग में पढ़ाई करते हैं उन लोगों के लिए एडवाइस। और जो रात में पढ़ाई करते हैं उनका दिमाग रात को चलता है, सो यू जस्ट हैव टू रिवर्स द स्कीम विच आई जस्ट टोल्ड। तो वो स्कीम रिवर्स कर देना। और बाकी मॉर्निंग वालों के लिए भी, इफ़ यू फील कि मुझे रिवाइज सुबह करना चाहिए एंड मुझे कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट रात को करना चाहिए, देन इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट हाउ आई डिड, मैंने कैसे फॉलो किया वो सब मैंने आपको बताया, बट इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। बट एक चीज़ मेरी मान लेना, अगर यू रियली कंसिडर मी, तो जो पेपर्स देने का टाइम है ना, वो इधर उधर मत करना। ऐसा नहीं कि 6 बजे सुबह उठ के 6 से 9 पेपर दे रहे हो। पेपर शुड ऑलवेज बी बिटवीन द टाइमिंग्स जब आपका पेपर होगा असली का। तो सबसे पहले वो देखो कितने बजे पेपर है आपका, और फिर अच्छे से उसको पढ़ने बैठो। और ऐसा होता है कि लास्ट 15 डेज आपको लगता है कि मेरे 6 to 9 आवर्स, अब जैसे 6 घंटे तो ऑब्वियसली पेपर देने में चले गए, बाद में एनालाइज करोगे तो 2-3 घंटे उसमें लग जाएंगे, उससे भी ज़्यादा शायद। तो मेरा उसमें ही टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मेरे को पढ़ना है, मेरे को और रिवाइज करना है, बिकॉज लास्ट में रात में सिर्फ 2 घंटे बचते हैं, उसमें क्या ही रिवाइज कर लोगे, ऐसा लोगों को लगता होगा। ठीक है, मेरे को भी लगा था बीच में, लास्ट के 15 दिन मैंने डिवोट तो करने की कोशिश की थी पेपर्स देने को, लेकिन मेरा ऐसा ऑल्टरनेट हो गया था। ऑल्टरनेट एज एन की ऑल्टरनेट में पेपर्स देती थी, कभी कभी 2-2, 3-3 दिन का गैप आ जाता था। बट उन्हीं 6 घंटों में आई मेड श्योर कि मैं टाइम पास नहीं कर रही हूँ, पेपर नहीं सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन कुछ सॉल्व कर रही हूँ या कुछ पढ़ाई कर रही हूँ, विच इज़ अल्टीमेटली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू माई एक्टिविटी इन द ब्रेन। तो वो चीज़ें ध्यान रखना। अगर आपको नहीं लगता पेपर सॉल्व करना इफेक्टिव, तो रिवाइज कर लेना, कुछ सॉल्व कर लेना, बट डू नॉट सिट आइडल इन दैट टाइम। और लास्ट के 1 हफ्ते, मतलब अभी अगर आप नहीं भी फॉलो कर रहे हो, तो जस्ट मेक श्योर लास्ट के 1 हफ्ते में ये चीज़ ज़रूर करनी है। मतलब अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, अभी तो इट्स टू अर्ली टू स्टार्ट विद इट, बट नहीं, लास्ट के 1 हफ्ते में
प्लीज़ कर लेना, ये बहुत ज़्यादा काम आता है. अदरवाइज लास्ट के दिनों में ऑन द फाइनल डे यूल फील कि नहीं मुझे नींद आ रही है, नहीं मुझे भूख लग रही है, मतलब योर ब्रेन विल नॉट वर्क, बिलीव मी. तो ये एक प्रूवन फैक्ट है कि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक उसी तरीके से सेट हो जाती है जिस तरीके से आप उसको सेट करते हो. So that was my advice for the entire timetable that you need to follow for the next coming days. So that was it, and thank you for watching. And if you want more such stuff from me, then you can type your comments in the comment box. जो भी चाहिए just tell me. I'll make sure to bring it. तो इसी के साथ I'll finish it up, and all the best to everyone. Thank you and bye bye.